नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो रेलवे के समक्ष है, लेकिन उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जनप्रतिनिधियों से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। खास करके जो झंझारपुर और निर्मली रूट पर जो नई ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ है, उसमें कई अभी दिक्कतें हैं। जैसे गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन सही समय पर नहीं चल रही है, लौकहा शुरू होने वाली है, उसके लिए नई ट्रेन चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो तमोरिया और घोघडिया है, वहाँ पर कई ट्रेनों का ठहराव नहीं है। इसको लेकर के अब संजय झा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और पहली बार इनफैक्ट हमें लग रहा है कि वो मुलाकात उन्होंने किया रेल मंत्री से और उन्होंने कई मांगों का पिटारा उनके सामने रखा है। तो क्या क्या मांगे हैं, पहले वो समझ लेते हैं कि संजय कुमार झा ने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या मांगा है। तो उसमें संजय कुमार झा ने 12 तारीख को ये लेटर लेके पहुंचे और रेल मंत्री को उनसे मुलाकात की। उन्होंने ये चिट्ठी सौंपी रेल मंत्री को और उसमें जो पहली मांग है उनकी, वो जयनगर दरभंगा का दोहरीकरण कराया जाए। जयनगर दरभंगा रेलखंड दोहरीकरण कराया जाए। दूसरी मांग उनकी है कि जो पाटलिपुत्र और लोकमान्य तिलक टर्मिनस चलती है 12-141, वो सुपरफास्ट ट्रेन का विस्तार या तो दरभंगा हो या जयनगर हो। तो ये एक अहम मांग उन्होंने रखी है कि इस ट्रेन का, मुंबई वाली ट्रेन का वाया हाजीपुर होकर के इसको दरभंगा या जयनगर रखा जाए। साथ ही उन्होंने एक और मांग रखी है कि सहरसा कटरा माता वैष्णो देवी उसके बीच वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है वो चलाई जाए। इसके अलावा सहरसा अमृतसर वाया झंझारपुर एक नई जनसेवा एक्सप्रेस जो है वो शुरू की जाए, ये उनकी मांग है। साथ ही हाटे बाजारे एक्सप्रेस जो कलकत्ता जाती है 13-163, उसका मार्ग परिवर्तन कर दिया जाए और उसको मार्ग परिवर्तन नहीं, इनफैक्ट उसको विस्तार कर दिया जाए झंझारपुर तक। ये उन्होंने मांग रखा है जो सहरसा से चलती है कलकत्ता के लिए। इसके अलावा जानकी एक्सप्रेस का संचालन, वो उनकी मांग है कि मनिहारी जयनगर जो है वो वाया सुपौल झंझारपुर होके चले। जो अभी मार्ग है उसके बजाय ये मार्ग कर दिया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मांग उन्होंने रखी है। साथ ही झंझारपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना की सूची में उनको शामिल किया जाए, ये भी मांग है। साथ ही मधुबनी रेलवे स्टेशन के लिए द्वितीय प्रवेश द्वार के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना में इसके लिए निधि यानी कि पैसा आवंटन किया जाए। इसके अलावा जो उन्होंने मांग रखी है वो दानापुर जोगबनी इंटरसिटी का तमोरिया में ठहराव हो, ये उन्होंने इम्पोर्टेंट मांग रखी है। साथ ही सहरसा गरीब रथ जो ट्रेन चल रही 04032 उसका तमोरिया और घोघडिया दोनों जगह इसका ठहराव हो, तो ये इम्पोर्टेंट मांग है। इसके अलावा जो उन्होंने मांग रखी वो रक्सौल जोगबनी जो चल रही है 15501 उसका तमोरिया स्टेशन पर ठहराव हो और लौकहा बाज़ार जो स्टेशन है जो शुरुआत होने जा रही है बहुत जल्द, वहाँ पर वॉशिंग पिट का निर्माण किया जाए। आपको बता दें कि घोघडिया में इसको लेकर के आंदोलन शुरू हो चुका है कि यहाँ पर गरीब रथ स्टॉपेज दिया जाए। गरीब रथ एक्सप्रेस का यहाँ पर ठहराव नहीं है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर एक दिवसीय धरना रखा गया था जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसमें शामिल हुए और अब ये लामबंद होने लगे हैं। यहाँ की आवाज़ जो है वो पॉलिटिकली अब आगे आ रही है कि इसको जो है निगलेक्ट ना किया जाए और इनको लगता है, इन कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि एक साजिश के तहत घोघडिया को जो है स्टॉपेज नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर गरीब रथ का, और इसके लिए ये आवाज़ उन्होंने उठाई है और मांग पत्र जो है सौंपा है। और इस मुद्दे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। इस इलाके का बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार हुआ करता था, आज भी है। उसको एक बड़ी साजिश करके हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें कौन से लोग शामिल हैं। हमारे सांसद जी भी प्रयास हमने देखा है कि वो किए हैं, हमारे मंत्री जी ने प्रयास किए हैं, लेकिन अगर उनसे नहीं हो पाता है तो हम लोगों के साथ भी उन लोगों को ये बात साझा करनी चाहिए और हमने भी उनको कदम से कदम मिला करके उनको, अगर उनकी बात इस सरकार में भी नहीं सुनी जाती है तो हम लोग अपने माध्यम से, आजकल हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो आज नेता प्रतिपक्ष है, उनकी एक बात पर सरकार की चूल्हे हिल रही है, उन तक हम लोग बात पहुंचा करके इस मांग को उनसे बनवाएंगे। हम लोगों को कोई आभार नहीं है। तो सुना आपने, उनका कहना है कि अगर ये मुद्दा नहीं आपके द्वारा हल हुआ तो हम राहुल गांधी के जरिए इस मुद्दे को हल करवाएंगे। साथ ही
स्थानीय जो वहाँ पर क्रिएटर हैं, स्थानीय लोगों ने भी कई सवाल पूछे कि भाई आप रेल रोको आंदोलन शुरू कर सकते थे, तो आप धरना क्यों कर रहे, रेल रोको आंदोलन क्यों नहीं किया। तो इस पर क्या जवाब था धरना करने वाले नेताओं का, वो भी सुनवा देते हैं। सर, अगर ये धरना प्रदर्शन अगर सरकार एक्सेप्ट नहीं करती है तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? ऐसा मानना कि नहीं मानेगी तो मुझे क्यों माने? आप लोग धरना प्रदर्शन ना करके रेल रोको अभियान कर सकते थे, वो बेहतर होता आप लोगों के लिए। इसलिए नहीं किया कि हम लोग पैसेंजर को पहले रेलवे के साथ में तो खुद निकल आया ना, हम मान किया, बिना मान किए हुए ही हम पहले आंदोलन कर रहे, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा तो आप पहले पूछ लीजिए। इसलिए हम उनको समझाएंगे कि हम क्यों जरूरी है, जब वो जरूरी आप हमारे साथ सहमत नहीं होंगे तो सोचेंगे कि हमारे लिए मजबूरी है कि हम ये करें। तो सुना आपने, इस तरह से कांग्रेस नेताओं का ये प्लान है कि पहले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके ये बतलाया जाए कि ये मांग है, और जब ये मांग नहीं मानी जाएगी तो आगे चल करके रेल रोको आंदोलन का भी विकल्प खुला हुआ है। तो इस मांग को जितनी जल्दी मान ले रेलवे या रेलवे बोर्ड या रेलवे के अधिकारी इस चीज़ को मान लें वो सही है, नहीं तो फिर आगे आने वाले दिनों में हो सकता है ये मुद्दा और बड़ा बन जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो संजय कुमार झा ने ये मांग उठाई है, तो निश्चित रूप से अब लग रहा है कि इसको गंभीरता से रेलवे लेगी, क्योंकि जेडीयू का स्टेक है सरकार के अंदर और जेडीयू के वो अध्यक्ष हैं संजय कुमार झा, और इसको गंभीरता से लेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जो मांग उन्होंने उठाई है उस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये व्यवहारिक है। तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी मांगें भी चल रही हैं जो व्यवहारिक भी नज़र आ रही हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें रखी गई हैं और जिसको इस मांग में शामिल नहीं किया गया है। वो क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। उसमें कई मांगे हैं कि दरभंगा से नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया जाए, जिसको उन्होंने नहीं डाला अपनी मांग में। दरभंगा अजमेर को नहीं डाला। दरभंगा कटिहार नई फास्ट पैसेंजर वाया झंझारपुर की मांग उठाई जा रही है, ये देनी चाहिए, ये नहीं उठाई गई। दरभंगा हावड़ा त्रिसप्ताहिक नई एक्सप्रेस ट्रेन वाया झंझारपुर, ये दी जा सकती थी, ये नहीं उठाई गई। दरभंगा पाटलिपुत्र का विस्तार लौकहा तक जो है किया जा सकता है, इसकी मांग नहीं उठाई उन्होंने। लौकहा में वॉशिंग पिट का निर्माण तो उन्होंने ये मांग उठाई है, वॉशिंग पिट के बाद हो सकता है लौकहा से लंबी दूरी की ट्रेन मिले। लौकहा मुंबई लोकमान्य तिलक की नई ट्रेन की मांग है। लौकहा दरभंगा 3 जोड़ी नई पैसेंजर ट्रेन की मांग है। रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस का लगातार मांग उठ रही थी कि इसका जो है वायबल नहीं है, इसको आनंद विहार तक कर दिया जाए। कटिहार अमृतसर है, इसको स्थायी रूप से नियमित कर दिया जाए। इसका सहरसा आनंद विहार जो गरीब रथ चल रही है, इसको स्थायी कर दिया जाए, नियमित कर दिया जाए। तो तमाम मांगे हैं जो की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग यूज़र्स इस मांग को उठा रहे हैं। अब रेलवे इसको क्यों नहीं इसको तरजीह दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज़ संजय कुमार झा ने जो मांग उठाई है उसमें ये मांग क्यों नहीं समाहित की गई है, तो ये एक अहम सवाल है जिसको देखना होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी मांगें इस तरह की आएंगी। और संजय कुमार झा ने एक्टिव हुए हैं इसमें नज़र आ रहा है। लेकिन और सबसे बड़ी चीज़ जो अब तक स्थानीय सांसद खास करके जेडीयू के सांसद जो फेल रहे हैं, खास करके सुपौल के सांसद हों या झंझारपुर के सांसद हों, दरभंगा के सांसद हों, ये तमाम सांसद एक तरह से फेल रहे हैं, क्योंकि ये जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है। ऐसे में संजय कुमार झा ने जो रेलवे से संबंधित ये मांग रखी है तो निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ कही जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में अगर ये मांग पूरी होती है तो हो सकता है कि कुछ और ट्रेनें यहाँ पर नसीब हो, लोगों को कुछ और सुविधाएं नजर आएँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और भी विस्तार देखते दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय।